गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर आपको लखनऊ से बताते चले। आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो बड़ी जानकारी आपको देते चले। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, तो ये बड़ी जानकारी। जहां आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली लखनऊ में, इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है और इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, क्या वो अहम प्रस्ताव हो सकते हैं जिस पर मुहर लग सकती है? देखिए, आज करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी कैबिनेट की और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं अलग अलग विभागों के जो आज कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे और माना जा रहा है उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है। जिसमें मुख्य रूप से देखिए, अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ प्रस्ताव हैं। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चूंकि देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और निवेश नीति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई ऐसे प्रस्तावों को लेकर आ रही है जिसको लेकर माना जा रहा है कि उसमें उसको लेकर कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण को लेकर, चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पिछले काफी समय से पेंडिंग है, तो उन प्रस्तावों को भी आज कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाजपा का संकल्प पत्र था, चूंकि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा किया जाए। हालांकि इससे पहले सरकार ने दावा किया तकरीबन 80% वादों को कंप्लीट कर लिया गया है, तो वैसे में संकल्प पत्र से जुड़े कुछ ऐसे वादे हैं जो कि अलग अलग विभागों के हैं, तो उससे जुड़े प्रस्तावों को भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। ठीक है अविनाश, आप हमारे साथ बने रहें। और एक और बड़ी खबर अब दर्शकों को पहले बताते चले, तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी दिवस के दिन करेंगे ट्रेड फेयर का भ्रमण, तो ये बड़ी जानकारी। ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का दौरा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको ये भी जानकारी देते चले, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, देखिए आज दिल्ली दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। यूपी दिवस के दिन ट्रेड फेयर का भ्रमण करने वाले, इससे लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश दिवस चूंकि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम है और इसमें चूंकि यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सहभागी स्टेट है, तो तकरीबन 3:50 से लेकर 5 बजे तक मुख्यमंत्री को दिल्ली के प्रगति मैदान में रहना है। और हालांकि उससे पहले कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। तकरीबन 5 बजे तक मुख्यमंत्री प्रगति मैदान में दिल्ली में मौजूद रहेंगे और उसके बाद शाम तकरीबन 6 बजे एक बार फिर से वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी चलिए अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात मैनपुरी उपचुनाव की, और उससे पहले ये जानकारी आपको देते चले, दिल्ली से आज बीजेपी लोकसभा प्रवास योजना के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाई गई है प्रवास योजना और प्रभारियों की बैठक आज होगी। देश भर के 144 कमजोर सीटों पर जीत हासिल करने के लिए ये टीम बनाई गई है और क्लस्टर प्रभारियों की यह तीसरी अहम बैठक होने वाली है। ये भी जानकारी आपको देते चले, शाम को 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी ये दिल्ली से, जहां आज बीजेपी लोकसभा प्रवास योजना के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रवास बनाई गई है और योजना के क्लस्टर प्रभारियों की आज बैठक होने वाली है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात मैनपुरी उपचुनाव की। मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन होना है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज नामांकन करेंगे, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले। मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन होगा। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज नामांकन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष नामांकन में शामिल होंगे। उपचुनाव में रघुराज शाक्य का एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव से मुख्य मुकाबला है और
एसपी से 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं रघुराज। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। और आज आपको बताते चले रघुराज शाक्य नामांकन करेंगे। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले, उपचुनाव में रघुराज शाक्य का एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव से मुकाबला होगा। डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और एसपी से 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं रघुराज शाक्य। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आज नामांकन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी। मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन होना है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही कई और कार्यकर्ता और नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव में पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है। रघुराज सिंह इटावा में 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके। प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद रघुराज शाक्य से ने न्यूज स्टेट संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव की घोषणा हो गई और समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव पर अपना दाव लगाया है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रघुराज सिंह जो है शाक्य है उनका नाम डिक्लेयर कर दिया। खास बातचीत करने के लिए न्यूज स्टेट से हमारे साथ जो है भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैनपुरी की जनता बदलाव करने का काम करेगी। हम भी धरती पुत्र मुलायम सिंह के शिष्य हैं। जितना डिंपल को अधिकार है उतना मुझे भी अधिकार है। माननीय अखिलेश जी यादव जी उनके बेटे हैं तो मैं भी तो उनका शिष्य हूँ, उतना ही शिष्य का अधिकार होता है। इन लोगों ने मेरा अपमान करने का काम किया है। हम जानते हैं किस तरह से हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव के रहने वाले किसान के बेटे हैं। निकल के आए, नेताजी लेके आए थे, मौका मिल गया, हमने तमाम परिस्थितियों में साथ रहे। नेताजी का हमेशा आशीर्वाद, आज भी आशीर्वाद रहेगा। अब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। 2022 से हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जाति कार्यकर्ता के रूप में जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे इस लायक समझा है कि मैनपुरी लोकसभा टिकट देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीधी तौर पर आपकी मुलायम परिवार से अखिलेश से सीधी टक्कर है। कितनी बड़ी चुनौती और आप किस तरीके से तैयार हैं? कभी टक्कर होती है? जनता से बड़ी कोई अदालत होती है? जनता जब फैसला लेती है तो बड़ा बड़ा परिवर्तन कर देती है। मैनपुरी की जनता परिवर्तन करने का काम करेगी। और आपको बड़ी खबर बताते चले, सीएफआई पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया है, देखिए। बड़ी जानकारी आपको देते चले, सीएफआई पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया। तो वही शिवपाल यादव सपा के प्रचार प्रसार की सूची में भी शामिल है। आपको बताते चले कि वो चुनावी प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आएंगे। सीएफआई पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले, मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन होना है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज नामांकन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस नामांकन के दौरान शामिल होंगे। और एक अपडेट के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज देखिए नामांकन करने वाले हैं रघुराज शाक्य, क्या कुछ अधिक अपडेट है?
देखिए रघुराज साक्य हैं आज बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 11:35 का उनका समय है। माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच वह नामांकन दाखिल कर लेंगे। और इस दौरान जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य वो पहुंच रहे हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह वो पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और जो कई मंत्री हैं वो उनके आने की संभावना है। भाजपा के कई अन्य नेता भी यहाँ पे आने की संभावना है और कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उनका जो मुकाबला है रघुराज साक्य का वो डिम्पल यादव से है। जी वाकई देखिए डिम्पल यादव से उनका मुख्य मुकाबला है। और क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि आज जो है बताया जा रहा है कि बड़े नेता पहुंचेंगे, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचेंगे। देखिए जो प्रशासन है यहाँ का मैनपुरी जो पुलिस तैयारियां पूरी कर ली गई हैं यहाँ पर। जैसा कि मेरी बात हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से एसपी से, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर पर जहाँ नामांकन दाखिल होगा वहाँ पर बड़ी मात्रा में पीएसी तैनात की गई है, मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है और उसके अलावा भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। जी वाकई अगर बात की जाए बीजेपी ने रघुराज साक्य पर भरोसा जताया है, तो कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए हो सकती है? देखिए समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है मैनपुरी। अगर हम 1989 से लेकर के अब तक की बात करते हैं तो यहाँ मुलायम की पार्टी का कब्जा यहाँ पे बरकरार है और भारी अंतर से जो समाजवादी पार्टी है वो शिकस्त देती आई है। हालांकि इस बार बीजेपी ने जो रघुराज साक्य हैं उनके ऊपर दाव आजमाया है। अब पिछले अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे तो वो 94,000 मतों से ही जीते थे। जो पिछले अंतर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले चुनाव की अपेक्षा काफी कम अंतर था। और इस बार ये माना जा रहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, यानी डिम्पल यादव को ठीक है कड़ी टक्कर देगी। प्रमोद, चलिए अब